हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। माई सेल्फ टेलर विकास, द फाइनेस्ट एंड easiest way to learn the concept of physics. Today we will solve some numericals based on mirror formula and the concept of magnification, which we have already discussed in our previous lecture. बच्चों, हमने कॉन्केव मिरर के लिए मिरर फार्मूला डिराइव किया था, जो था 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। एंड मैग्निफिकेशन के रिलेटेड कुछ कंसेप्ट देखे थे कि अगर हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस मिलती है, नेगेटिव मिलती है, तो फॉर्म होने वाला इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर हमें इमेज की वैल्यू पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर हमें पॉजिटिव मिलती है तो फॉर्म होने वाला जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू मोर देन 1 हुई तो हमें जो मिलने वाला इमेज है वो मैग्नीफाइड होगा, दैट मीन्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। और अगर हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1, दैट मीन्स पॉइंट में मिलती है, तो मिलने वाला जो इमेज है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, डेट मीन्स डिमिनिश होगा। तो आज हम बच्चों वही कंसेप्ट का सहारा लेके, वही कंसेप्ट बेस्ड एक्सरसाइज के दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 2। ओके, तो बने रहे मेरे साथ। सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 1 की बात करते हैं। अ स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Describe the nature and size of the image. If the candle is moved closer to the mirror, how would the screen have to be moved? बच्चों, हमें यहाँ पे क्या गिवन है? एक कॉन्केव मिरर है। और बच्चों ध्यान से सुनना, अगर हमें कॉन्केव मिरर गिवन है तो कॉन्केव मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ दोनों नेगेटिव हो गए। सो यहाँ से हमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू गिवन है उसको हम क्या करेंगे, विथ नेगेटिव साइन लेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, तो आपको ये जो कंसेप्ट है, ये जो न्यूमेरिकल है वो ज़्यादा क्लियर होगा। मान लो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर है। ओके, एक कॉन्केव मिरर हमने यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया। उसके मिड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होने वाली जो एक इमेजनरी लाइन है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। अब बच्चों ये जो मिरर है वो जिस स्फीयर में से कट किया गया है उस स्फीयर का जो सेंटर है उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और उसका जो मिड पॉइंट है, द पॉइंट बिटवीन सी एंड पी विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल, या तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है जिसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, और जो हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर। बट इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ बोथ आर नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर साइज वाली एक कैंडल है, स्मॉल कैंडल है, जिसको कॉन्केव मिरर के सामने 27 सेंटीमीटर पे रखा है। डेट मीन्स यहाँ से अगर हम 27 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर करें तो वो बिटवीन सी एंड एफ कहीं पे आएगा। मान लो बच्चों 2.5 सेंटीमीटर की जो एक कैंडल है जिसको हमने यहाँ पे रख दिया। अब बच्चों हमने जब फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखा था तब हमने बात की थी, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के सामने प्रिंसिपल फोकस एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के बीच में रखते हैं, बिटवीन एफ एंड सी रखते हैं, तो फॉर्म होने वाली जो इमेज है वो रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड एंड जो इमेज फॉर्म होगी उसकी जो पोजीशन है वो बियॉन्ड सी होगी। दैट मीन्स यहाँ पे हम रखते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हियर
object is placed between center of curvature C and principal focus F in front of concave mirror. Then image should be real, inverted and magnified. And the location of image will be beyond C. जो इमेज फॉर्म होगी वो बियॉन्ड सी फॉर्म होगी। चलो बच्चों, अब हम लोकेशन ऑफ इमेज निकालते हैं। दैट मीन्स पी से पोल से कितने डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगी वो यहां से निकालते हैं। बच्चों हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है जिसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू बोलेंगे। पी से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है इसको इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू बोलेंगे, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज माइनस होता है, सो -27। सो यहाँ से हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू लिखते हैं -27 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें मिला -36 सेंटीमीटर, जो कि हमें गिवन है। यहाँ से फ्रॉम द रिलेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ हम यहाँ से फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। सो फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो यहाँ से हमें फोकल लेंथ मिलेगी, फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है -36 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से हमें फोकल लेंथ मिल गई, फोकल लेंथ इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर। दिस इज अ फोकल लेंथ। ओके बच्चों, अब हमें निकालना है इमेज डिस्टेंस। क्या निकालना है? इमेज डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे रखेंगे इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा तो हमें पता नहीं है, हमने क्वेश्चन मार्क रख दिया। नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ओके, हमारे पास एक फार्मूला है मिरर मेकर फार्मूला, और मिरर फार्मूला 1/u, और वी कैन से गॉस इक्वेशन 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। हम यहाँ से v निकालेंगे। सो v हो जाएगा इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू 1/f ऑन राइट हैंड साइड एज इट इज -1/u। यहाँ से फिर से हम v को एज इट इज रखते हैं, राइट हैंड साइड को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो एलसीएम लेंगे अगर हम तो u 1 से मल्टीप्लाई होके u हो जाएगा माइनस साइन एज इट इज -f डिवाइडेड बाई uf। सॉरी बच्चों, दिस इज 1/u 1/v। ओके, 1/v को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो ये भी हो जाएगा 1/v। चलो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, v निकालते हैं यहाँ से। सो इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल, सो uf डिवाइडेड बाई u माइनस f। यहाँ से इमेज डिस्टेंस v होगा इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू, चलो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना है -27 सेंटीमीटर, -27 मल्टीप्लाई बाई फोकल लेंथ है -18 सेंटीमीटर जो हमने फाइंड की फ्रॉम द रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिवाइडेड बाई -27 माइनस f की वैल्यू -18 सेंटीमीटर। सो इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू, चलो
यहाँ से फिर से हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू चलो न्यूमरेटर पार्ट में क्या आएगा, ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एंड 26 मल्टीप्लाई बाई 18 हम करेंगे, 27 मल्टीप्लाई बाई 18 सॉरी 27 मल्टीप्लाई बाई 18 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 486 डिवाइडेड बाई, अब देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा। सो -27 प्लस 18 -27 प्लस 18 चलो 27 माइनस 18 करते हैं तो आंसर हमें 9 मिलता है। सो यहाँ पे -9 मिलेगा। सो इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू 486 डिवाइडेड बाई -9। सो इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू 486 डिवाइडेड बाई 9, 486 डिवाइडेड बाई 9 तो हमें आंसर मिलेगा 54 बट विथ नेगेटिव साइन -54 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें इमेज डिस्टेंस मिला -54 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट करती है, यहाँ पे माइनस साइन ये इंडिकेट करती है कि हमने ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर जिस साइड पे रखा है उसी साइड पे इमेज फॉर्म हुई है। चलो सो यहाँ से हमें स्क्रीन को कहाँ पे रखना चाहिए, इन ऑर्डर टू यहाँ पे क्या ओके एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू लोकेट sharp image on screen, the screen should be kept 54 centimeter away from the concave mirror, कॉन्केव मिरर के सामने अगर हम स्क्रीन को 54 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो स्क्रीन पे जो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, 54 सेंटीमीटर पे इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, तो हम जहाँ पे इमेज फॉर्म होगा वहाँ पे हम स्क्रीन रख देंगे तो उस स्क्रीन पे जो इमेज होगी वो कैसी मिलेगी, हमें शार्प इमेज मिलेगी। ओके बच्चों, चलो अब हमें क्या निकालना है, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो बच्चों हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, to obtain the size and the nature of the image, what we have to find? We have to find magnification. So magnification m is equal to, for nature and size of image, magnification m for mirror is equal to -v डिवाइडेड बाई u। चलो हमें यहाँ से मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस भी हमें मिला -54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमें पता है कहाँ पे गया, -27 सेंटीमीटर। सो यहाँ से हमें मैग्निफिकेशन मिल जाएगा, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल आउट एंड 27 टू ज़ा 54। सो हमें आंसर मिलेगा +2। सो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमें क्या मिली, प्लस मिली। अब बच्चों देखो, अगर हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस मिलती है दैट मीन्स यहाँ पे फॉर्म होने वाला जो इमेज है वो इमेज बच्चों कैसा होगा, कहाँ
ओके ओके ओके, इट्स माय मिस्टेक बच्चों। देखो यहाँ पे मिस्टेक कोई कुछ नहीं है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन एज इट इज है। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन प्रेजेंट है, सो हमने इसको देखा ही नहीं। चलो, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस है, तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमें माइनस मिली, नेगेटिव मिली, दैट मीन्स इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, चलो अब बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है, मोर देन 1 है, दैट मीन्स 2 है, तो हमें मिलने वाला जो इमेज होगा वो मैग्नीफाइड इमेज होगा। चलो, तो हाइट ऑफ इमेज निकालते हैं हम यहाँ से। हाइट ऑफ इमेज HI इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो, मैग्निफिकेशन से हमें हाइट फाइंड करना आता है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ इमेज, सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू m टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू, मैग्निफिकेशन हमें कितना मिला, -2। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, वेयर माइनस साइन इंडिकेट द इमेज विल बी इन्वर्टेड। ओके, सो साइज ऑफ इमेज क्या होगी बच्चों, 5 सेंटीमीटर होगी, बट कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, सो विथ नेगेटिव साइन है यहाँ पे। ओके, चलो अब हमें कुछ यहाँ पे पूछा गया है, इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड। बच्चों देखो यहाँ पे, अब हमने जब फॉर्मेशन ऑफ इमेज दिखा था तब हमने बात की थी, अगर हम इमेज को ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं तो फॉर्म होने वाला इमेज बिटवीन C एंड F होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को एट C रखते हैं, जस्ट अ मिनट, अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज भी कहाँ पे फॉर्म होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होगी, बट इन्वर्टेड होगी। जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर से क्लोज लाते जाएंगे, वैसे वैसे जो फॉर्म होने वाली जो इमेज है वो मिरर से अवे होती जाएगी। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द, इफ कैंडल is moved closer to the mirror, image will go, or we can say image will form away from the mirror, so to locate sharp image the screen has to be shifted away from the mirror. अगर हम इमेज को मिरर से क्लोज लाएंगे तो इमेज अवे जाएगी। सो अगर हमें शार्प इमेज मांगता है, अगर हमें शार्प इमेज चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम स्क्रीन को क्या करेंगे, अवे ले जाएंगे। ओके बच्चों, now we will solve second numerical of exercise. A 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Give the location of the image and magnification. Describe
व्हाट हैपन्स एज द नीडल इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर। बच्चों हमें यहाँ पे एक 4.5 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है जिसको 12 सेंटीमीटर अवे, जिसको कॉन्वेक्स मिरर से 12 सेंटीमीटर अवे रखा है, जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। हमें इमेज फॉर्म होने वाली इमेज का लोकेशन निकालना है, डेट मीन्स इमेज डिस्टेंस निकालना है एंड मैग्निफिकेशन निकालना है। और हमें ऐसा पूछा गया है व्हाट हैपन्स द नीडल इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर। अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर से अवे ले जाएंगे तो इमेज जो फॉर्म होने वाली जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म होगी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगी, ऐसा हमें यहाँ पे पूछा गया है। चलो तो जो गिवन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रा करते हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। मान लो बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर है। कैसा मिरर है हमारे पास, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है। हमने इनर सरफेस को, इनवर्ड सरफेस को पॉलिश कर दिया, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हुआ। ये रहा पोल। अब देखो बच्चों हमने इमेज यहाँ पे रखी, सॉरी नॉट इमेज, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा जिसकी हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट लिया जिसको हमने मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर पे रख दिया, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज कैसा होगा बच्चों, माइनस होगा। अब बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। जब कॉन्केव मिरर की बात की जाती है तब कॉन्केव मिरर के केस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी। बट इफ यू टॉक अबाउट कॉन्वेक्स लेंस देन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ बोथ विल बी पॉजिटिव। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर नो, फोकल लेंथ गिवन है, सो फोकल लेंथ स्मॉल f इज इक्वल टू फोकल लेंथ स्मॉल f इज इक्वल टू +15 सेंटीमीटर। बच्चों हम यहाँ पे जानबूझ के हमने यहाँ पे +15 लिखा है बिकॉज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ बोथ विल बी पॉजिटिव। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे इमेज डिस्टेंस निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड इमेज डिस्टेंस, दैट इज लोकेशन ऑफ इमेज डिस्टेंस स्मॉल v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो बच्चों हमारे पास मिरर फार्मूला है, मिरर फार्मूला को यहाँ पे यूज़ करेंगे 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। सो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में देखा अगर हम v को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें इक्वेशन मिलता है v इज इक्वल टू uf डिवाइडेड बाई u माइनस f। ओके, v इज इक्वल टू uf डिवाइडेड बाई u माइनस f। सो इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है -12 सेंटीमीटर, f की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई -12 प्लस 15, सॉरी -12 माइनस 15 बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन प्रेजेंट है। सो v इज इक्वल टू, सो v विल बी image distance comes out to be v is equal to 15 multiplied by 12, 15 multiplied by 12, 15 multiplied by 12, so 15 multiplied by 12 हो जाएगा 180 with negative sign divided by -12 minus 15 तो वो हो जाएगा -27। सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो v इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 27 तो हमें मिलेगा 6.6666 इनफाइनाइट तक। तो हम v इज अप्रॉक्सीमेटली 6.67 सेंटीमीटर
लिख सकते हैं। सो हमें इमेज डिस्टेंस मिला, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 6.67 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो क्या कहता है, जो इमेज फॉर्म होगा वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज (6.6 सेंटीमीटर अवे बिहाइंड द मिरर। ओके, चलो अब हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन स्मॉल m इज इक्वल टू -v डिवाइडेड बाई u। चलो हमें v की वैल्यू पता है जो हमने यहाँ पे फाइंड की। सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज, v की जगह पे हम लिख सकते हैं 6.67 सेंटीमीटर, 6.67 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u -12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर। सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 6.67 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 0.555 और वी कैन से 0.55। ओके, 0.55 लिख लेते हैं विथ पॉजिटिव साइन। यहाँ पे हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या मिली, पॉजिटिव मिली। दैट मीन्स इमेज विल बी virtual erect and small in size, साइज में स्मॉल होगा। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं, बिकॉज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 हुई बच्चों, तो हमें मिलने वाला जो इमेज है वो जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा होगा, दैट मीन्स स्मॉल साइज का होगा। ओके, वर्चुअल होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है એટલે मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव है, सो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, एंड द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, सो इमेज विल बी स्मॉल इन साइज। ओके, अब हमें क्या पूछा गया है, व्हाट हैपन्स एज द नीडल इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर। चलो लिखते हैं, if the object is needle, ऑब्जेक्ट क्या है, नीडल, if the needle is moved further from the mirror, image will shift towards principal focus F, कैपिटल F। बच्चों ध्यान से सुनना, जब हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर किसी ऑब्जेक्ट को इमेज मिरर से अवे ले जाते हैं, तब फॉर्म होने वाली जो इमेज है वो प्रिंसिपल फोकस से क्लोज होती जाएगी। ओके, और अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट तक ले जाएंगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी प्रिंसिपल फोकस F पे। बट वो जो इमेज होगी वो कैसी होगी बच्चों, वर्चुअल इमेज होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, when object is placed at infinity, image will form at
formed at principal focus F, प्रिंसिपल फोकस कैपिटल F। ओके बच्चों, ये रहे हमारे एक्सरसाइज के 2 न्यूमेरिकल्स। अब बच्चों आपको क्या करना है, अब आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स, ऐसे न्यूमेरिकल्स आपकी टेक्स्ट बुक में आपको गिवन है, तो आपको खुद से क्या करना है, ट्राई करना है। अगर नहीं आया तो मैं हूँ ना। ओके, तो तब तक क्या करते हैं, हम ब्रेक लेते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक डू वॉट एवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।